नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है जीव विज्ञान का अध्याय 3 मानव जनन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज आपको जो है मानव जनन की चौथी टॉपिक आर्तव चक्र के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, आर्तव चक्र को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अलग अलग भागों में क्या क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे यह देखें ध्यान से, आर्तव चक्र किस में पाया जाता है? तो आर्तव चक्र जो है मादा प्राइमेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्तव चक्र जो है किस में पाए जाते हैं? मादा प्राइमेटों में पाए जाते हैं, यानी बंदर, कपी, मनुष्य। मनुष्य भी किस में आता है? प्राइमेट्स में आता है। तो बंदर, कपी, मनुष्य ये सब प्राइमेट्स होते हैं। उनके अंदर क्या पाई जाती है? आर्तव चक्र पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें देखें। मादा प्राइमेट में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, मादा प्राइमेट्स में जो होने वाला जनन है, चक्र है, उसको क्या करते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या फिर अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए, सामान्य जन की भाषा में, तो इसको मासिक धर्म या महामारी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आर्तव चक्र का सामान्य नाम क्या है? मासिक धर्म या महामारी। ठीक है, किसमें पाया जाता है? मादा प्राइमेट्स में पाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब होती है? ध्यान दें, प्रथम ऋतुस्राव अर्थात रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौना आरंभ में शुरू होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यौना आरंभ के समय इसकी शुरुआत होती है, मासिक धर्म की शुरुआत होती है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं रजो दर्शन, मेनार्क। ठीक है, मेनार्के कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो है यौना आरंभ में जब मासिक धर्म शुरू होता है, ऋतुस्राव शुरू होता है, तो इसे क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं या मेनार्के कहते हैं। ठीक है, स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्त्रियों में यह जो साइकिल है, आर्तव चक्र है, वह 28 से 29 दिनों के बाद क्या होता है? दोहराया जाता है। एक साइकिल जो है 28 से 29 दिनों की होती है, फिर जो है फिर इसकी शुरुआत होती है, फिर 28 से 29 दिन की होगी। तो यह जो है बार बार होता रहता है। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को क्या कहेंगे? आर्तव चक्र कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, इसे एमसी साइकिल भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आगे देखें, प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं आर्तव चक्र के दौरान जो 28 से 29 दिन का होता है, तो लगभग 14वें दिन में क्या होता है? एक जो है अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाएं, ठीक है, चित्र में दर्शाया गया है। आर्तव चक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो ध्यान से देखें। आप फिगर आप देख रहे हैं कि इसमें आर्तव चक्र की अलग अलग घटनाएं दिखाई गई है। यह आर्तव चक्र किस में पाया जाता है? यह मादा प्राइमेट्स में पाए जाते हैं, बंदर, कपी, मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से इसको क्या कहते हैं? मासिक धर्म या महामारी कहते हैं। ठीक है, प्रथम बार जब यौना आरंभ के शुरू में यह आता है, ठीक है, साइकिल स्टार्ट होती है, तो इसे क्या कहते हैं? रजो दर्शन या मेनार्के कहते हैं। स्त्रियों में यह कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिनों का होता है। ठीक है, फिर जो है 28 से 29 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा यह साइकिल स्टार्ट होता है। फिर 28 से 29 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा साइकिल स्टार्ट होता है। यह घटनाक्रम जो है बार बार होता रहता है, इसलिए इसको आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी साइकिल कहते हैं। इसके मध्य में क्या होता है? मध्य में लगभग 14 दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है, अंडे का उत्सर्जन होता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले क्या होगी? तो सबसे पहले जो है रक्तस्राव होता है, जो 3 से 5 दिन तक चलता है। ध्यान से देखें, यह जो है यह डे दिवस दिया गया है इस पर। ठीक है, 1 से 29 दिन तक दिया गया, फिर यहाँ पे पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 5 दिन तक क्या होता है? 3 से 5 दिनों तक क्या होता है? ऋतुस्राव होता है, जिसको रजो धर्म कहते हैं। तो 3 से 5 दिनों तक केवल ऋतुस्राव होता है। ठीक है, उसके बाद जो है गर्भाशय से इस रक्तस्राव के कारण गर्भाशय के अंतःस्तर की परत और रक्त वाहिनियाँ जो हैं नष्ट होती हैं और एक तरल का रूप धारण करके योनि से बाहर निकलती है। जो ऋतुस्राव है, रजोधर्म है, वह 3 से 5 दिनों का होता है।
ठीक है, सबसे पहले ही होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है गर्भाशय से इस स्राव के कारण, जब गर्भाशय से यह स्राव होता है, ठीक है, तो इसमें जो गर्भाशय की अंतः स्तर की परत है, रक्तवाहिनियाँ हैं, वह नष्ट हो जाती है। अंतः स्तर की परत और रक्तवाहिनियाँ नष्ट हो जाती हैं और वो एक लिक्विड के रूप में, एक तरल के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। किस, कहाँ से? योनि से बाहर निकलती हैं। ठीक है, रजोधर्म तभी आता है, यह जो ऋतुस्राव जो है, ये लिक्विड जो है शरीर से बाहर जो है तभी आता है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। अगर अंडाणु का निषेचन हो जाएगा तो यह जो एमसी साइकिल है यह बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यह एमसी साइकिल आ रहा है, ऋतुस्राव हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अंडाणु जो मोचित हुआ था उसका जो है निषेचन नहीं हुआ है। ठीक, तो अगर यह रुक जाए तब क्या होगा? तो अगर रजोधर्म अनुपस्थित हो, न हो, तो इसका मतलब यह गर्भ धारण को संकेत कर रहा है। ठीक है, यह गर्भ धारण को संकेत कर रहा है। लेकिन कुछ और भी कारण हैं जिनसे जो है एमसी साइकिल ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, जैसे तनाव के कारण, निर्बल स्वास्थ्य के कारण। ठीक है, तनाव के कारण भी एमसी साइकिल रुक जाती है। ठीक है, निर्बल स्वास्थ्य, कमज़ोर स्वास्थ्य है तब भी जो है शरीर से ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लड बाहर नहीं आता है, एमसी साइकिल स्टार्ट नहीं होती है, रुक जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर शरीर स्वस्थ है तो 28 से 29 दिनों बाद जो है नया चक्र शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो पहले क्या होगा, 3 से 5 दिनों तक, ठीक है, रजोदर्शन होगा, जिसे मासिक धर्म महामारी कहेंगे। इसमें जो है शरीर से कुछ जो है गर्भाशय के अंतः स्तर की परत और रक्तवाहिनियाँ जो है तरल के रूप में योनि से बाहर निकलेंगी। उसके बाद जो है 5 दिनों के बाद जो है पुटकी प्रवस्था, फिर उद्भवन प्रवस्था स्टार्ट होगी। पुटकी प्रवस्था और प्रचुरोद्भवन प्रवस्था स्टार्ट होगी। इसमें क्या होगा, वर्धन पुटक, देखें ध्यान से, यह पुटकी प्रवस्था, इसमें जो है पुटक है वह बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यह परिपक्व पुटक है। ठीक है, तो यह आपका यह क्रिया होगी, परिपक्व पुटक बन जाएगा और लगभग, ठीक है, परिपक्व पुटक लगभग 14वें दिन जो है यह आपका परिपक्व पुटक जो है वो फट जाएगा और फटने के बाद जो ठीक है अंडे हैं वो बाहर निकल जाएंगे, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। और इस समय बॉडी में क्या होगा, इस समय बॉडी में जो हार्मोन का लेवल क्या होगा, हाई होगा। हार्मोन के लेवल हाई होने से यह जो पुटक है वो फट जाएगा और उससे अंडे बाहर निकल जाएंगे। आप देखो ध्यान से, इसमें जो है दोनों हार्मोन की भूमिका है। अंडाशयी हार्मोन स्तर, ठीक है, अंडाशयी हार्मोन स्तर जिसमें एस्ट्रोजन जो है और प्रोजेस्टेरॉन है। तो यहाँ पर देख रहे हो एस्ट्रोजन क्या है, हाई है, हाई लेवल पे पहुँच चुका है, पीक लेवल पे एस्ट्रोजन। ठीक है, और उसी समय जो FSH प्यूस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, FSH और LH, ठीक है, तो यह जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन, यह दोनों का लेवल भी क्या है, हाई है। यह भी दोनों का लेवल आप देख रहे हैं पीक पर पहुंचा हुआ है, यह भी लेवल क्या है, हाई है। तो आप देख रहे हैं कि FSH और LH दोनों हार्मोन का लेवल हाई होने के कारण जो है अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, परिपक्व पुटक फट जाते हैं और अंडे बाहर निकलते हैं। यह लगभग कब होता है, लगभग 14वें दिन यह घटना होती है। तो आप देख रहे हैं कि LH और FSH हार्मोन लेवल हाई हो जाता है और उस समय क्या होता है, परिपक्व पुटक से अंडोत्सर्जन होता है। यह लगभग 14वें दिन होता है। उसके बाद जो है यह पुटक का जो अंडे निकलने के बाद जो शेष हिस्सा बच जाता है उसको वर्धन पिंड कहते हैं, वर्धनशील पिंड कहते हैं। ठीक है, इससे जो है हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, कार्पस लुटियम यह है, पीतपिंड है, कार्पस लुटियम, इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। ठीक है, भारी मात्रा में इस पिंड से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है जो गर्भाशय के स्तर को क्या करता है, बनाए रखता है। गर्भाशय स्तर को बनाए रखता है, उसको नष्ट होने नहीं देता है। ठीक है, और जो है स्तर बना रहता है जिससे नया एमसी साइकिल शुरू होने नहीं पाता है। ठीक है, तो यह जो है यह घटनाएं चलती रहती हैं। लेकिन एक निश्चित समय बाद जो है अगर जो है निषेचन नहीं होता है, इस अंडे का निषेचन नहीं होता है, तो यह पीतपिंड, यह जो वर्धन पीतपिंड है यह भी नष्ट होने लगता है और यह जो उस समय जो है 28 से 29 दिन हो गया रहता है और यह लेयर जो है यह नष्ट होने के बाद जो है नया एमसी साइकिल शुरू होता है। ठीक है, लेकिन यह जो है एमसी साइकिल जो है एक निश्चित आयु के बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अर्थात 50 साल लगभग में यह बंद हो जाती है और उस समय उसको क्या कहते हैं, रजोनिवृत्त कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है।
स्टार्ट होता है तो क्या कहते हैं, मेनार्के कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं, और बंद होता है क्या कहते हैं, रजो निवृत्त कहते हैं, मीनोपाज कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्त अवस्था में एक चक्री रजो धर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 14वें दिन जो है हार्मोन लेवल जो है, पीयूष हार्मोन लेवल बढ़ जा रहा है, जिससे अंडे उत्सर्जन हो रहा है, अंडोत्सर्ग हो रहा है। उसके बाद जो है वर्धनशील पीतक पिंड बन रहे हैं। इस वर्धन पिंड से हार्मोन निकलता है, जिससे कौन सा हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो इस गर्भाशय लेयर को बनाए रखता है। अब ध्यान से समझें इसको, पढ़ें ध्यान से। मादा प्राइमेट्स यानी बंदर, कपी, मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी साइकिल कहते हैं। सामान्य जनों की भाषा में इसको क्या कहते हैं, मासिक धर्म या महामारी कहते हैं, एमसी कहते हैं। ठीक है, प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म, ठीक है, प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत कब होती है, यौन आरंभ में होती है, जिसे क्या कहेंगे, रजो दर्शन या मेनार्के कहते हैं। स्त्रियों में यह आतरो चक्र 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजो धर्म से दूसरे धर्म के बीच घटना चक्र को क्या कहेंगे, आर्तव चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी साइकिल कहते हैं। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक एमसी साइकिल के दौरान क्या होता है, एक अंडाणु उत्सर्जित होता है लगभग 14वें दिन, तो इसको क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाएं, तो इसको आपको फिगर के माध्यम से हमने समझाया। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रवस्था से होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, आर्तव प्रवस्था से होती है। ठीक है, उस समय क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव के कारण गर्भाशय का जो अंतः स्तर है, अंतः स्तर परत है, और उसकी रक्त वाहिनियाँ जो है वह बाहर निकलती हैं तरल के रूप में, योनि से बाहर निकलने, ठीक है, योनि से बाहर निकलती हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ऋतुस्राव या रजोधर्म होगा, जिसमें क्या होगा, यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव के कारण गर्भाशय की अंतः स्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, नष्ट होती हैं, नष्ट, ठीक है, नष्ट होती हैं, होना है, जो एक तरल के रूप में धारण करती हैं और योनि से बाहर निकलती हैं। यह 3 से 5 दिनों तक होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। रजोधर्म तभी आता है, ठीक है, ब्लड जो है शरीर से या तरल के रूप में बाहर योनि से तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ हो, जो अंडे निकल रहा है वो निषेचित नहीं हुआ, तभी यह घटना होगी। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। ठीक है, यद्यपि इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं, जिससे रजोधर्म क्या हो सकता है, रुक सकता है। आर्तव प्रवस्था के बाद, आर्तव प्रवस्था के बाद पुटकी प्रवस्था आता है। इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है। तो आप देख रहे हैं गर्भाशय का जो वर्धन पुटक है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, और यह एक पूर्ण ग्राफीय पुटक बन जाता है, तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में पचरोद्भवन, ठीक है, पोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतः स्तर पुनः पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस समय क्या होगा, इसमें जो गर्भाशय के अंदर की दीवार है यह पुनः क्या हो जाती है, बन जाती है, प्रचुरोद्भवन के द्वारा, लगातार विभाजन के द्वारा। ठीक है, और ग्राफीय पुटक भी अपना वृद्धि कर रहा है, तो यह एक पूर्ण ग्राफीय पुटक बन जाता है, और इसके साथ साथ गर्भाशय में पचरोद्भवन, पोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतः स्तर पुनः पैदा हो जाता है। गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलाव से प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो यह जो आप देख रहे हैं कि अंडाशय में अंडे का निर्माण, ठीक है, यह हो रहा है अंडाशयी घटनाएं, और गर्भाशय की दीवार का फिर से तैयार हो जाना, यह दोनों घटनाएं किसके कारण होती हैं, हार्मोन के कारण होती हैं। यह दोनों घटनाएं हार्मोन कारण होती है। वह हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, वह पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और अंडाशय से निकलते हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन FSH और LH निकलते हैं, और अंडाशय से हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं, जिनके कारण यह परिवर्तन होता है। ठीक है, पुटक प्रवस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिन, पुटक प्रवस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिन, LH और FSH के स्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, पुटक प्रवस्थाओं के दौरान आप देख रहे हैं ये FSH और LH का स्राव क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये लगभग 14 दिन क्या हो रहा है, पीक पर पहुंच जा रहा है, सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, और इसी समय यह भी घटना देख रहे हैं अंडाशय स्तर हार्मोन, यह भी एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन,
लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल जो है पीक वैल्यू पर लगभग 14वें दिन पहुंच जा रहा है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो रहा है, बाद में बढ़ रहा है। देखें ध्यान से, अंडाशय और गर्भाशय में ये परिवर्तन पीयूष तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलाव से प्रेरित होते हैं। पुटक प्रावस्था के दौरान गोनाडोट्रोपिन LH और FSH का स्राव धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्राव को उद्दीपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन के स्राव क्या होता है, उद्दीपित होता है। वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्राव को उद्दीपित करता है। तो जो वर्धमान पीतपिंड है वो एस्ट्रोजन स्राव को यह उद्दीपित करता है। वर्धमान पीतपिंड क्या करता है, एस्ट्रोजन स्राव को उद्दीपित करता है। ठीक है, LH और FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो आप देखें पीयूष ग्रंथ के जो हार्मोन हैं LH और FSH, यह दोनों जो हैं आर्तव चक्र के मध्य में लगभग 14 दिन अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रवण, ठीक है, जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखें, मध्य चक्र के दौरान जब LH का, ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन का तीव्र स्रवण जब अधिकतम स्तर पे होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या हो, अपने पीक लेवल पे हो। ठीक है, जैसे यह LH हार्मोन है, यह क्या हो, अपने पीक लेवल पे हो। तो ये 14वें दिन लगभग अपने पीक लेवल पे होगा लुटिनाइजिंग हार्मोन, तब इसे क्या कहेंगे, तब इसको कहते हैं LH सर्ज कहा जाता है। LH सर्ज कहा जाता है। ठीक है, और यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। LH सर्ज क्या करता है, ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जिसके कारण अंडाणु बाहर निकलते हैं, यानी अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्रवण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। यह ग्राफी पुटक के फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, यानी अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, अब अंडे निकलने के बाद क्या बच जाएगा, तो यह आपका पीतक पिंड बच जाएगा। अंडे निकलने के बाद वर्धन पीतक पिंड बच जाएगा। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है। अंडोत्सर्ग के बाद कौन सी प्रावस्था शुरू होगी, पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड कार्पस लुटियम का रूप धारण करता है। तो यह जो बचा हुआ भाग है, ठीक है, वर्धनशील पीत पिंड, यह किसका रूप धारण करता है, कार्पस लुटियम का रूप धारण करता है, कार्पस लुटियम का रूप धारण करता है। ठीक है, तो यह बचा हुआ भाग पीतपिंड कार्पस लुटियम का रूप धारण करता है। यह पीतपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। यह जो पीतपिंड है कार्पस लुटियम में भारी मात्रा में क्या स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम हाई हो चुका है, भारी मात्रा में इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। ठीक है, यह प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो यह प्रोजेस्टेरॉन जो है, देखें ध्यान से, जो गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यह जो प्रोजेस्टेरॉन है, यह जो गर्भाशय अंतः स्तर है, इसको बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की आवश्यकता है। तो यह कार्पस लुटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भारी मात्रा में निकलता है, जिसके कारण यह गर्भाशय लेयर क्या है, बना रहता है। तो यह पीतपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के अंतारोपण, ठीक है, तथा संगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। तो यह जो गर्भाशय का अंतः स्तर है, वह निषेचित अंडाणु, जो अंडाणु निषेचित हो चुका है, उसको यहाँ पे आके रखना है, यहाँ पे टिकना है उसका, यहीं पे आके वह जुड़ जाता है। तो अंतारोपण के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है, तथा इसके साथ जुड़ी हुई अन्य घटनाओं के लिए भी गर्भाशय स्तर का बना रहना जरूरी है। तो इसको बचाने का काम कौन करता है, कार्पस लुटियम करता है, जो भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है गर्भाशय लेयर को बनाए रखता है, ताकि निषेचन के बाद अंडाणुओं का इस पर क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके, अंतरोपण हो सके और अन्य घटनाएं हो सके। ठीक है, तो यह पीतपिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण, इम्प्लांटेशन और संगर्भता, प्रेगनेंसी की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, संगर्भता के दौरान आर्तर चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी MC साइकिल्स की सारी घटनाएं वो क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता है, महामारी इस समय क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी।
जब निषेचन नहीं होता है, ठीक है। अगर निषेचन नहीं होता है तो पीत पिंड में ह्रास होता है। निषेचन नहीं होगा तो यह पीत पिंड क्या हो जाएंगे, या नष्ट होने लगेंगे या ह्रास होने लगेंगे, ठीक है। तो निषेचन नहीं होने के कारण पीत पिंड ह्रास होता है और अंतः स्तर का भी खंडन करता है, यह ह्रास होने लगेगा, ठीक है। और जो है यह प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगा, इसके नष्ट होने से घट जाएगा, जिससे यह जो गर्भाशय लेयर है, अंतः स्तर है, यह भी अब धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। पीत पिंड के ह्रास होता है और अंतः स्तर का विखंडन करता है, जिससे फिर से रजोधर्म या महामारी का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी महामारी पुनः स्टार्ट हो जाती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। तो स्त्रियों में यह जो आर्तव चक्र है, यह 50 वर्ष की आयु में लगभग क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, मेनोपाज कहा जाता है, रजोनिवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार रजो दर्शन से लेकर मेनार्के से लेकर, ठीक है, रजोनिवृत्त मेनोपाज तक की अवस्था को क्या कहेंगे, अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। तो यह जो, ठीक है, मेनार्के से लेकर रजो दर्शन से लेकर रजोनिवृत्त तक, मेनोपाज तक का जो चक्रीय अवस्था है रजोधर्म की, यह क्या शो कर रहा है, यह सामान्य जनन अवधि का सूचक है। अर्थात यही सामान्य जनन की क्या है, अवधि है 50 साल तक, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यह जो है आपका आर्तव चक्र जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।